हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी फैमिली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डेप्रीशिएशन अकाउंट की थर्ड मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। मेथड का नाम है एन्युटी मेथड। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम एन्युटी मेथड की शुरुआत करेंगे। ओके, सो एन्युटी मेथड का प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिखा है। हम फर्स्ट प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम में हमें दिया है अभिषेक इज अ ट्रेडर। ही टेक्स अ लीज फॉर 5 years of ₹20,000. He decide to write off lease by annuity method, presuming rate of interest at 5% per annum. अभिषेक ट्रेडर्स ने क्या किया है, एक लीज परचेज किया है 5 years के लिए, उसकी वैल्यू है 20,000, राइट। और आगे इसमें हमें दिया है कि जो लीज पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं वो एन्युटी मेथड से हमें चार्ज करना है, राइट। आगे इसमें हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रहेगा 5%। द एन्युटी टेबल शोज दैट एनुअल अमाउंट नेसेसरी टू राइट ऑफ ₹1 इन 5 years per annum इज ₹0.230975। ₹1 पर जो डेप्रिसिएशन है, ₹1 का डेप्रिसिएशन हमें दिया है 0.230975। ओके, और लास्ट में हमें कहा है हमें प्रिपेयर करना है लीज अकाउंट। जो जो हमें दिया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, एनुअल डेप्रिसिएशन ₹1 का डेप्रिसिएशन दिया है 0.230975, राइट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितनी भी आपकी एसेट की वैल्यू है, मींस लीज की जो प्राइस है, उस पर हमें डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता है वो एक बार चेक कर लेना है। सो कैलकुलेशन कैसे करना है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। सो लीज की प्राइस या एसेट की प्राइस कितना है 20,000, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.230975। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 year का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सो 20,000 मल्टीप्लाई 0.230975। सो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 year के लिए 4,619.50। ये रहेगा टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, अब आगे हमें टोटल डेप्रिसिएशन पता चल गया। अब क्या करना है गाइस, हमें लीज अकाउंट बनाना है, राइट। सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन जो करना है वो 5 years के लिए करना है। यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है 5 years का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, डेबिट साइड में, यहाँ पर हमें डेट नहीं दी है इसलिए हम फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिख लेते हैं डेट में। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, लीज को परचेस किया है, राइट। सो हमें परचेस की एंट्री करना है। सो परचेस की एंट्री क्या होने वाली है, लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट। लीज परचेस कितने का किया है 20,000। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री हमें करना होती है इंटरेस्ट की। ओके, लेकिन इंटरेस्ट हम कब चार्ज करते हैं, ईयर एंडिंग को। ये आपको याद रखना है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ईयर एंडिंग को हम चार्ज करते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, ईयर एंडिंग को यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है, जितना बैलेंस आपके पास होगा उतना बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। हमने एसेट कितने की परचेज की है 20,000 की। सो 20,000 पर हमें इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है, बिकॉज इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर दिया है, राइट। इंटरेस्ट कितना आएगा 1,000। इंटरेस्ट को आपको डेबिट में लिखना है और डेप्रिसिएशन जाएगा क्रेडिट में, लीज अकाउंट के। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है इसका नेचर होता है, ये एक्सपेंसेस होता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि जो हमने लीज परचेज किए उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो इनकम होता है सर। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैसे हो गया, आपके सामने ये सवाल आ रहा होगा, राइट। गाइज,
हम यहाँ पर सपोज करके चलते हैं कि जो हमने परचेस किया है वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट थी और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल सकता था, लेकिन इंटरेस्ट एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल सकता था अगर जो हमने लीज परचेस किए, लीज परचेस करने के अलावा अगर वही 20,000 मैं किसी बैंक में डिपॉजिट करता था तो क्या होता था, हमें उस 20,000 पर इंटरेस्ट मिलता था, राइट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उस इंटरेस्ट को हम एक्सपेंसेस मान के चलते हैं, इसलिए हम उसे डेबिट में शो करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्लोजिंग डेट लिखना होता है। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट नहीं दी है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर लिख रहा हूँ। ओके, और उसके बाद डेप्रीशिएशन हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन हमें लिखना है, राइट। अब डेप्रीशिएशन कितना रहेगा, सो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। क्या हर साल का डेप्रीशिएशन रहेगा 4,619.50। ये जो डेप्रीशिएशन है ये फिक्स रहेगा। हम एन्युटी मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एन्युटी मेथड के पीछे जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेट लाइन मेथड की ही कंसेप्ट है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में फिक्स डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे हर साल, उसी तरह से हमें इस मेथड में भी क्या करना है, एक डेप्रीशिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है फर्स्ट, और हर साल हमें उतना ही चार्ज करना है। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख लिया वर्किंग नोट के हिसाब से 4,619.50। ओके, सो फर्स्ट ईयर की जो एंट्रीज है हमने यहाँ पर कर लिए। फर्स्ट हमने एसेट परचेस की एंट्री की, मतलब उसे पोस्ट किया, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया और डेप्रीशिएशन चार्ज किया। हर साल हमें क्या करना है, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, बिकॉज एसेट हम ओनली फर्स्ट ईयर में परचेस करने वाले हैं। उसके बाद तो हमें एसेट का बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन करना है। ओके, अब क्या करते हैं गाइस, क्लोज कर लेते हैं अकाउंट। सो अगर चेक किया तो बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का ग्रेटर आ रहा है 21,000 में से माइनस करना है 4,619.50। 21,000 माइनस 4,619.50। सो रिमेनिंग बैलेंस 16,380.50 इतना आएगा। ओके, इस बैलेंस को नाम देना है हमें बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। नेक्स्ट ईयर रहेगा सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना आ गया, 16,380.50। फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज हो गया। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड ईयर में हमने लीज परचेस किया है क्या, नहीं, ओनली जो लीज का बैलेंस है हमने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया है। अब क्या करना है, डेबिट में हमें इंटरेस्ट लिखना है और क्रेडिट में डेप्रीशिएशन, बस इतना करना है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेबिट में लिख लेते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है, जो भी बैलेंस बीडी आएगा, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उस पर हम क्या करने वाले, हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करने वाले। सो 16,380.50 पर हमें 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। कितना इंटरेस्ट आएगा चेक कर लेते हैं। 16,380.50 मल्टीप्लाई 5%, 819.02 इतना आ रहा है। आगे भी पॉइंट है 02.25 है, हम इसे क्या करते हैं 03 कर लेते हैं। ओके, हमें पॉइंट लिखना होता है। ओके, देन क्रेडिट साइड में अगेन आ जाएगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया है, फिक्स रहेगा 4,619.50, राइट। अब क्लोज कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड ग्रेटर आएगा 16,380.50 प्लस 819.03, सो 17,199.53। ये बैलेंस हमें क्रेडिट में लिख लेना है। 17,199.53, इसमें से माइनस कर लेना है डेप्रीशिएशन 4,619.50। रिमेनिंग बैलेंस
580.03 और नाम देना है फिर से बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेकेंड ईयर था, राइट। अब सेकेंड ईयर के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड ईयर, राइट। थर्ड ईयर में बैलेंस हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेंगे 12,580.03। अब फिर से क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है टू इंटरेस्ट इस बैलेंस पर चार्ज करना है। मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूँ क्योंकि जगह कम रहेगी। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5%, इंटरेस्ट मिलेगा 629 इतना ही आएगा, 00 आ रहा है, ओके। देन क्रेडिट में थर्ड ईयर को हम क्या लेने वाले हैं, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन है 4,619.50, ये तो फिक्स है। अगेन क्लोज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको स्टार्टिंग जो फर्स्ट ईयर है वो आपको समझना चाहिए, ओके। सो 12,580.03 प्लस 629 13,209.03 13,209.03 में से हमें माइनस करना है 4,619.50। सो 8,589.53 बैलेंस आएगा। इसे बाय बैलेंस CD। और नेक्स्ट ईयर में नंबर फोर्थ ईयर है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,589.53, राइट। अगेन क्या करना है, फर्स्ट डेबिट में इंटरेस्ट ले लेना है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट आएगा 429.48, ओके। देन क्रेडिट साइड में फोर्थ ईयर का हम लेने वाले हैं डेप्रीशिएशन फिक्स है 4,619.50। फिर से क्लोज कर लेते हैं, ये सेकेंड लास्ट ईयर है 8,589.53 प्लस 429.48 9,019.01 9,019.01 में से माइनस करना है हमें 4,619.50। सो रिमेनिंग बैलेंस 4,399.51 इतना आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट। अब लास्ट ईयर है फिफ्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,399.51। लास्ट ईयर आपको केयरफुली देखना है। अब क्या करना है, डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्रेडिट साइड में लिख लेंगे फिफ्थ ईयर का डेप्रीशिएशन, ओके। यहाँ पर लिख लेंगे डेप्रीशिएशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का वीडियो देख लेते हैं और लास्ट को स्किप कर लेते हैं, लेकिन आपने अगर लास्ट तक देखा है तो आपको जितनी भी कंसेप्ट इसके पीछे या कैसे इसे टैली करते हैं ये समझ में आ जाएगा, ओके। सो लास्ट हम डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं 4,619.50, राइट। और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लोज कर लेते हैं। सो चेक करना है डेबिट ग्रेटर है या क्रेडिट ग्रेटर है। सो क्रेडिट साइड यहाँ पर ग्रेटर आएगा, क्रेडिट की टोटल है 4,619.50, राइट, 4,619.50। और इसमें से माइनस करना है हमें ये जो बैलेंस बीडी दिया है वो, और जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें इंटरेस्ट कहना है, राइट। 4,619.50 में से माइनस करना है 4,399.51। सो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 219.99, और इसे हमें कहना है टू इंटरेस्ट, राइट।
ये रहेगा इंटरेस्ट। ऐसा क्यों किया? बिकॉज जो हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत बार क्या करते हैं, राउंड फिगर हम नहीं करते, राइट। सो जो 2-3 पैसे का डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से आपको क्लोज करना है। सो लीज अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया है। आपको एग्जाम में भी लीज अकाउंट ही आने वाला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ सकता है, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। ओके, सो गाइज होप सो आपको आज का जो प्रॉब्लम हमने कवर किया है समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।